नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। जम्मू कश्मीर से बहुत सुकून देने वाली खबरें आ रही हैं। प्यार भरी, स्नेह भरी हवा वहां चल रही है, लेकिन उसकी चर्चा मीडिया में बिल्कुल नहीं है। हरियाणा की बहुत चर्चा हुई, लेकिन जम्मू कश्मीर की चर्चा चुनाव परिणाम के बाद से ही नहीं हुई। अगर वहां पर भाजपा जीत जाती, तब तो हरियाणा से भी ज़्यादा चर्चा जम्मू कश्मीर की होती कि देख लीजिए 370 हटाने का असर क्या हुआ और ये बदल गया और वो बदल गया। लेकिन वो हुआ नहीं, वहाँ भाजपा जीती नहीं, तो चुनाव परिणाम के दिन से ही वो चर्चा से उसको बाहर कर दिया गया। और अब 2-3 ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे मैं कह रहा हूँ कि वहाँ बहुत सुकून देने वाली वहाँ से खबर आ रही है। एक तो वहाँ पर जो दशहरा बीता अभी, और इस दरमियान बहुत ख़ास बातें वहाँ हुई। और दूसरा, वहाँ एक कम्युनिस्ट विधायक का जीतना, वो भी एक प्रतिबंधित संगठन द्वारा समर्थित एक निर्दलीय प्रत्याशी को हरा के उनका जीतना। जमाते इस्लामी मीडिया के मुताबिक वहाँ प्रतिबंधित संगठन है, उसके जो समर्थित प्रत्याशी थे उसको हरा के जीते हैं वहाँ कम्युनिस्ट विधायक, 5वीं बार जीते हैं। वो भी बहुत खास संदेश देता है। सीपीएम के वो विधायक हैं। इन्हीं 2 चीज़ों पर मैं बात करूँगा। तो देखिए, वहाँ पर दशहरा अभी मनाया गया और दशहरे में वहाँ पर रावण का पुतला जलाया गया, दुर्गा पूजा की गई। वहाँ पर रावण का पुतला जो जलाया गया, उस पुतला जलाने में खुद इंडिया गठबंधन के नेता, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला शामिल थे और उनके साथ कई और नेता भी शामिल थे। उसमें हैं डॉक्टर शेख मुस्तफ़ा कमाल, वो भी दशहरा उत्सव में शामिल थे। बहुत सारे ऐसे प्रमुख नेता थे, मंच पर थे। और उसमें कश्मीरी पंडित भी थे, उस मंच पर भी थे। और कार्यक्रम तो में वो आयोजक थे, वही लोग मुख्य रूप से कर रहे थे, कश्मीरी पंडित ही। और इस अवसर पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि कश्मीरी पंडितों को कश्मीर लौट आना चाहिए। ये बहुत ख़ास बात उन्होंने कही और अपील की उन्होंने कि कश्मीरी पंडित कश्मीर लौट आएँ। एक तो बात ये। दूसरी बात कि उमर अब्दुल्ला, तो ये जो है 54 साल के हैं, तो अधेड़ तो हो ही गए हैं, लेकिन अभी आप कह सकते हैं कि एक तरह से युवा हैं और जोश वाले हैं। इनका अगर आप ट्विटर पर देखें, इनका फेसबुक पर देखें आप, तो इन्होंने भी विजयादशमी की शुभकामना दी है, दशहरा की शुभकामना। राम जो है वो रावण को तीर चलाते हुए उस तस्वीर के साथ इन्होंने दशहरे के लिए सबको शुभकामना दी। और उसी में इन्होंने लिखा कि जो ये प्रेम और मोहब्बत का जम्मू कश्मीर है, और यहाँ पर पूरे कश्मीर में प्रेम और स्नेह की हवा बह रही है, बयार बह रहा है यहाँ पर। तो हवा इस तरह से है और सबको चारों तरफ से ये जो प्रेम और स्नेह दिखाई पड़ रहा है, ये बहुत सुकून दे रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। लोगों का जो रिस्पांस आ रहा है, तो ये तो उनका था। इसके बाद उन्होंने जो दशहरे पर मैसेज दिया, वो भी बहुत जो बाकी हिंदुस्तान में दिया जा रहा है कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। और श्री राम की तस्वीर के साथ उन्होंने ये फ़ोटो शेयर किया, बधाई दी, सबको शुभकामना दी। तो ये हो रहा है वहाँ पर कि दशहरे में बहुत मिलजुल के, भाईचारे के साथ जम्मू कश्मीर में मनाया गया दशहरा। बल्कि शेष भारत में बहुत जगह से उल्टी पुल्टी नकारात्मक खबरें भी आईं और नफ़रत की बातें फैलाने की कोशिश की गई, लेकिन वहाँ पर नफ़रती गैंग का नहीं चला। वहाँ पर बहुत ही सद्भाव के साथ, प्रेम के साथ, मर्यादा के साथ वहाँ पर दशहरा का पर्व मनाया गया। एक तो बात ये। दूसरी बात, वहाँ सीपीएम के एक विधायक जीते हैं, उनका नाम है मोहम्मद यूसुफ तरीगामी। तरीगामी उनके गांव के नाम से वो तरीगामी है, तो लगता है उनका गांव का नाम तरीगाम होगा, तो तरीगामी उससे हो गया। और ये 5वीं बार वहाँ पर विधायक जीते हैं। और इस दरमियान 1996 से वो लगातार जीत रहे हैं। जब वहाँ पर मिलिटेंसी उफान पर था, उस दौर में भी ये जनता के बीच रहे, उस दौर में भी जनता के लिए काम करते रहे।
हिंदू मुसलमान भाईचारे के लिए काम करते रहे, भारत में लोकतंत्र के लिए काम करते रहे, कश्मीर को भारत से जोड़े रखने के लिए काम करते रहे। वो तो एनसी भी काम करता रहा और भी जो मुख्य धारा की पार्टियां हैं वो सब काम करती रहीं। लेकिन इनकी जीत वो इस मायने में खास है कि लगातार 5वीं बार ये जीत इन्होंने हासिल की है। और इस बार जो हराया है इन्होंने वो है एक वहाँ प्रतिबंधित संगठन है जमाते इस्लामी। अखबारों में जिस तरह से ये खबर है कि प्रतिबंधित संगठन है, उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ। और वो उसके प्रत्याशी थे सैयर अहमद रेशी, तो उनको हरा के ये 5वीं बार लगातार विधायक बने हैं। तो एक कम्युनिस्ट विधायक होना, और ये वो शुरू से ही छात्र जीवन से ही कम्युनिस्ट रहे हैं, छात्र आंदोलन से जुड़े, फिर कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े और सीपीएम के सेंट्रल कमेटी के मेंबर हैं। तो इनकी जीत जम्मू कश्मीर में भी, वो भी जो एक नकारात्मक विचार है, जम्मू कश्मीर में भी नकारात्मक विचार वाले लोग हैं, तो वो नकारात्मक विचार को हरा के जो भारतीय विचार है, जो संविधान की बात है, जो लोकतंत्र की बात है, जो भारत में एकता और अखंडता इसकी बात है, और इसके साथ साथ कश्मीरी लोगों की बात है, दोनों की बात है। भारत बिना कश्मीर के नहीं है। अगर कश्मीर में काम बात करें तो भारत तो संघ है, विभिन्न संस्कृति, विभिन्न भाषा और विभिन्न राज्यों का, तो ये संघ है। तो सबका, संघ का भी, राज्यों का भी विकास और देश भी मजबूत, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो दोनों वहाँ पर मजबूत हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला ले रहे हैं, शपथ लेंगे मेरे ख्याल से 16 अक्टूबर को, बुधवार को वो शपथ ले सकते हैं। तो इसकी चर्चा मीडिया में बहुत ही कम है, इसीलिए मैंने समझा कि आपसे ये बात शेयर करूं कि वहाँ पर दशहरे में प्रेम की हवा बही है, प्यार और सुकून की हवा बही है। तो ये अच्छा है हमारे लिए, देश के लिए, लोकतंत्र के लिए, इसीलिए वो चर्चा। हाँ, अगर उमर अब्दुल्ला अगर कुछ गलत बात बोलते तो देखते कि मीडिया तब तो हेडलाइन बन जाता, तब तो डिबेट होने लगता। लेकिन वो अच्छी बात अगर आप करेंगे तो मीडिया उसको दिखाएगा ही नहीं। भारत की एकता की बात करेंगे, अखंडता की बात करेंगे, प्रेम और मोहब्बत की बात करेंगे, तो मीडिया के लिए ये खबर नहीं है। हाँ, अगर भारत के खिलाफ बोलें, कुछ उटपटांग बात बोलें, तो मीडिया में डिबेट शुरू कर देते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर से प्रेम की बात आ रही है, सुकून की बात आ रही है, इसीलिए मीडिया को अच्छा नहीं लग रहा है। मीडिया भी नफ़रत को बढ़ाता है। ये जो गोदी मीडिया है, नफ़रती चीज़ों पर रोज़ चर्चा वो करते हैं और उनको महत्व देते हैं, जबकि महत्व मोहब्बत, प्रेम और भाईचारे को दिया जाना चाहिए। इसी से हमारा देश मजबूत होगा, इसी से कश्मीर की आवाम का भी इसी में फ़ायदा है और शेष भारत सबका इसी में फ़ायदा है। तो इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आपको? और जम्मू कश्मीर में जो उमर अब्दुल्ला जिस तरह से वहाँ पर काम कर रहे हैं, शपथ लेंगे, इस पर आपका क्या कहना है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।